अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ये है लाहौर में मेरी पहली सुबह सेटल डाउन होने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह से सामान हमारा मोस्टली एडजस्ट हो चुका है, सेटिंग्स भी मोस्टली हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा जो मैस था शिफ्टिंग का वो भी कवर अप हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब से डेली व्लॉगिंग को स्टार्ट कर दिया जाए और शादी तक जितनी भी कवरेज मैं दे सकती हूँ, जो कुछ भी शेयर कर सकती हूँ वो करूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ। सेटल डाउन होने के बाद हमारा फर्स्ट डे कैसा था, ये बिल्कुल उसी तरह ही जो रियल रूटीन रही है सारे दिन की, वही मैं कैप्चर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फेस वॉश करने के बाद वही दोबारा से 24 के गोल्ड सीरम, जिस पे मैंने अलग से व्लॉग बनाया है, ये वही लगा रही हूँ मैं। इसके बाद स्किन को करेंगे मॉइस्चराइज़, क्योंकि एक तो पानी चेंज हुआ है और एक वेदर भी चेंज हुआ है, तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है। एक चीज़ जो बहुत ही बेस्ट हुई है ना, वो ये है कि यहाँ पर हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कॉलोनी के अंदर ही, घर के बिल्कुल सामने ही अवेलेबल है। सो ये ब्रेकफास्ट हम लोगों का पहला था, तो पहला दिन था तो हमने बाहर से मंगवाया है, क्योंकि अभी भी स्टोव वगैरह को सेट करने में हमें टाइम लगना था। और चूँकि वो गैस है, सुई गैस नहीं है, तो उसकी वजह से वो चूल्हे को बहुत ज़्यादा ब्लैक कर रहा था। सो उसका हमने रिस्क ही नहीं लिया। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने चाय ले ली है और हमारे बेडरूम का ये वाला एरिया ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बाहर इजीली देख सकते हैं और धूप इतनी प्यारी लगती है ना इस मौसम में अंदर आती हुई। सो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा था। अभी हमारा ये फाइनल नहीं है कि हम इसके सामने कर्टन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि रात में तो यहाँ से लाइट अंदर आती नहीं है। उसके आगे एक वॉल है और यहाँ पर हमारा कॉस्मेटिक्स का बॉक्स किस तरह से पिचका हुआ पड़ा है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारी ब्रेकफास्ट की चाय पड़ी हुई है। मट्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई है, जो चीज़ हमने पहले दिन में ही ऑब्जर्व किया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत है, इस वजह से डस्ट भी बहुत आती है। सो मैं लगी हुई थी यहाँ पर सफाइयाँ करने के लिए। और जैसे आप देख रहे हैं, मैंने घर से बाहर पहनने वाला जो मेरा बड़ा ही कंफर्टेबल स्लीपर है फ्लैट, वो मैंने घर पे पहना हुआ है, क्योंकि अभी एक एक चीज़ की तो समझ नहीं आ रही, कभी कहीं कुछ रख के भूल रहे हैं, कभी कहीं कुछ रख के भूल रहे हैं। सो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपने स्लीपर्स कहाँ रखे हैं। और स्लीपर्स वगैरह भी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा से चाहिए होंगे, क्योंकि इधर हैं अटैच बाथ, जो हमारे प्रीवियस घर में नहीं थे। सो उसके लिए हम लोगों को अलग अलग से चप्पलें लेकर रखनी है और घर पहनने के लिए अलग से रखनी है, बाहर की अलग से रखनी है। और वो सारी चीज़ें साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके ही होती जाएंगी। पहले कुछ रेस्ट ले लें, पहले कुछ एनर्जी को रिचार्ज कर लें। अभी तो सबने काम का एक एक सेक्शन संभाल रखा है, घर का एक एक कोना हैंडल कर रखा है। मैंने स्वीपिंग और कुकिंग वाला कर लिया था, और कुकिंग तो अभी करनी नहीं है, बाहर से ही आएगा। तो मैं यहाँ पर स्वीपिंग करने के बाद हम लोग एटलीस्ट चाय बना कर ले आए थे, वो भी छोटे सिलेंडर पर रखकर। इस वजह से हाथों की भी बचत हो गई थी, बहुत ज़्यादा काले बर्तन ही मांजने पड़े थे। छोटा छोटा सा करके कुछ सेटिंग का और बहुत सारा शादी का काफ़ी सारा काम फैला हुआ है, लेकिन अब मैं उस चीज़ का एटलीस्ट स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बारात के दिन तक कोई ना कोई काम तो निकलता ही रहेगा। शादी वाले घरों में तो इस तरह ही होता है, स्पेशली जब आपको शिफ्ट करते ही शादी करनी हो। तो मैं बहुत चिल कर रही हूँ और इस घर में ना मुझे बहुत ही अजीब किस्म का सुकून बड़ा महसूस हुआ है। बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है, सो दिल भी लग गया था। यहाँ सामने से ही हम लोगों ने रात में खाना मंगवा लिया था, जो कि बस 100 ही था। तो चिकन का सालन मंगवाया था, जो बहुत ही ज़्यादा मीठा बना हुआ था, लेकिन इसके साथ जो चने की दाल उन्होंने दी थी ना, वो तो चिकन को तोड़ रही थी, वो तो चिकन से बहुत ही बेहतरीन थी। सो मैं यहाँ खाना सर्व कर रही हूँ। हमारा एक कज़न हमारे पास स्टे कर रहा है शिफ्टिंग वगैरह करवाने के बाद। सो हम लोग अब खाना खाएँगे। और मैंने रात के इस टाइम पर भी गाउन इसलिए पहन रखा है, क्योंकि हम लोग सामने कॉलोनी का सारा राउंड लगा कर आए थे। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग हो गया था, और वो भी सारा व्यू मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करूँगी। अब मैं करने वाली हूँ डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह, क्योंकि अब तो बहुत जो बड़े काम थे ना वो तो हो गए। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया ना, तो इसको लाइक ज़रूर करते जाएँ और सब्सक्राइब भी कर दें, अगर तो आपको व्लॉग यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो। आज ठंड भी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा थी, और फिर भी मुझसे सब्र नहीं हुआ कि मैं छत पर जाकर राउंड ले लूँ, क्योंकि दूर तक बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आता है, और वो मैं भी आपको भी दिखाऊंगी। और चाय मैंने रात की ऊपर बैठकर इंजॉय करनी है, क्योंकि चाय नहीं छोड़ी जा सकती, और जब इतना ज़बरदस्त व्यू हो ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ी जा सकती। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या मौसम इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर देखें, सामने बिल्कुल कॉलोनी दूर तक क्लियर नज़र आती है, पार्क है यहाँ पर, पार्क भी क्लियर नज़र आता है। और इसी व्यू के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और अपडेट के साथ, व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।